केतुई क्यों कहे जाते हैं दौलत, शोहरत और खजाने के बेताज बादशाह? कौन सी ऐसी दो राशियां हैं जिस पर केतु देव होते हैं मेहरबान? राहु का पूजता है सर और केतु के पूजते हैं पैर। मित्रों, जान लो कि केतु तुम्हें धन से, ऐशो आराम से बनाएंगे बेताज दौलत का बादशाह। तो जो पहली राशि है, जो केतु को प्रिय राशि, केतु की मानी गई है और केतु उन पे सदा मेहरबान रहता है, वह राशि है धनु राशि। धनु राशि का जो लैंडलॉर्ड है, वह जो लैंडलॉर्ड है वह है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति वो आध्यात्म का ग्रह है जो जीवन में जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए उसे दौलत, शोहरत, ऐशो आराम और जिंदगी में बुलंदी देता है। मगर बात यहां केतु की हो रही है और केतु का और बृहस्पति का बहुत ही अटूट और गहरा रिश्ता है। बृहस्पति आध्यात्म के कारक हैं तो केतु देव मोक्ष के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं तो केतु देव ज्ञान की गहराई के कारक हैं। जो बृहस्पति हैं उनसे केतु ने ज्ञान लिया है, वह बृहस्पति को गुरु मानते हैं। इसलिए धनु राशि वालों पर केतु का झंडा हमेशा बुलंद रहता है। शारीरिक संरचना की बात करें तो शरीर में जो पैर का हिस्सा है हमारे, वह केतु का होता है और जो सर होता है वह राहु का होता है। तो कहते हैं ना कि राहु के सर पूजे जाते हैं, तिलक करा जाता है और केतु के पैर पूजे जाते हैं। तो जहां आशीर्वाद की बात होती है, गुरु के हमेशा हम पैर छूते हैं तो हमारा केतु बुलंद होता है। तो इसलिए केतु को बुलंद करना है तो गुरु का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। रिश्तों में बात करें तो केतु हमारे रिश्तों में भी छुपा हुआ है। भाई भतीजा, जो भतीजे हैं हमारे, वो केतु का रूप है। दामाद का जो स्थान है घर में, वह केतु का स्थान कहा गया है। तो इनसे रिश्ते अच्छे रखना धनु राशि वालों के केतु को बुलंद करते हैं। केतु भाग्य को बलवान बनाता है। अगर आप ये रेमेडीज करते हैं, केतु के उपाय करते हैं, तो धनु राशि वाले बुलंदी पाते हैं। उपाय में क्या करना है? सबसे पहले तो अपने घर के रिश्ते आप सही रखें। कुछ हमारे जीवन में परंपराएं होती हैं, कुछ हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों की जो अरदास होती हैं, जो परंपराओं के रूप में हम निभाते हैं, वह होती है। कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ पूजा पाठ होते हैं, ये साल में आते हैं। ये हम अगर उन्हें निभाते हैं तो केतु हमारा बलवान होता है। पूजा पाठ, पर्व त्योहार, फेस्टिवल, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए, ये पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं। और आज की पीढ़ी क्या करती है? इन्हें नकारती है। फिर कहती है कि हमारे जीवन में बुलंदी नहीं आती, हमारे झंडे नहीं फहरते। अगर नौकरशाही की जिंदगी, गुलामी की जिंदगी, जंजीरों की जिंदगी, इनसे मुक्त होना है, इनसे हटना है, अपने जीवन को बुलंद बनाना है, नौकरी करना नहीं है, नौकर को रखना है,
तो आपको केतु के शुभ प्रभाव लेने के लिए उपाय के रूप में परंपराएं निभानी पड़ेंगी। परंपराएं निभाना बहुत जटिल काम नहीं है, मगर आज की पीढ़ी की बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है, इतनी मंद हो चुकी है कि वह इन चीजों को भूल चुकी है। सिद्धांत क्या रह गया है कि हम दो और हमारे दो। शादी हुई, अलग हुए, एक कमरे के घोंसले, चिड़िया जैसे जो घोंसले घर होते हैं जिन्हें वह फ्लैट कहते हैं, उसमें रहे और सारी परंपराएं भूल गए। फिर कहते हैं कि बरकत नहीं होती, फिर कहते हैं तरक्की नहीं होती, फिर कहते हैं कि बादशाही जीवन नहीं हम जी पाते। तो आप कैसे जी लेंगे? आपने परंपराएं निभाई नहीं, बड़ों का आशीर्वाद लिया नहीं, पैर बड़ों के छूते हैं आप, तो आपका केतु बुलंद होता है। अगर आप परंपराएं निभाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो पौराणिक परंपराएं पूर्वजों की चली आ रही हैं वह निभाते हैं, तो आपका केतु बुलंद होता है। तो इसमें क्या बुराई है? धनु राशि पर केतु बहुत मेहरबान होते हैं। तो अगर धनु राशि वाले हैं आप, आपकी चंद्र राशि धनु है, तो अगर केतु को बुलंद रखना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, खोया हुआ तख्तो ताज पाना चाहते हो, तो केतु को बुलंद करो। और केतु पैर पुजवाता है, आपके पैर पूजे जाएंगे इस दुनिया में। तो अगर आपको अपने पैर पुजवाने, बादशाही जिंदगी आपको अगर जीनी है, केतु की रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। और केतु बृहस्पति का चेला है। अपने गुरुओं का आदर सम्मान करिए, उनका अपमान मत करिए। आपके टीचर्स रहे हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, तो पुराने टीचर्स रहे हैं, उन पर जाइए, समय पे जाके आप क्या करिए, उनको जो है कुछ दक्षिणा दे के आइए, उनसे पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेके आइए, क्योंकि आपको उस मुकाम तक उन्हीं गुरुओं ने पहुंचाया है। अगर आपकी कुंडली की चाल खराब है, कुंडली की दिशा नहीं मिल पा रही है, आपको सही दिशा सतमार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, गुरुदेव को अपना गुरु बनाइए। अपनी जन्म कुंडली समय समय पर कम से कम 1 साल में एक बार तो जरूर चेक करवाइए, क्योंकि देखिए क्या होता है, कुंडली की चाल आपकी गुरु के द्वारा प्रशस्त होती है। अगर कुंडली मंद पड़ जाती है, कुंडली के जो ग्रह जो है योग में जो है मंद पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, तो उन्हें एक्टिवेट करवाने के लिए किसी सतगुरु से मिलिए, उनको गुरु दक्षिणा दीजिए, जिससे आपका गुरु प्रबल होगा। देखिए, आप पैसे वाले बनना चाहते हो, आप ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हो, दौलत की जिंदगी जीना चाहते हो, बिना दौलत बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप क्या कर लोगे फिर गरीबी जिंदगी जी के? तो इसलिए किसी सतगुरु को अपना जो है गुरु बनाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे समय समय पर जन्म कुंडली चेक करवाइए, जिससे पता चल सके जो आपके सोए हुए ग्रह हैं उनको कैसे जागृत करके आपकी कुंडली को प्रशस्त किया जा सके, जिससे सतमार्ग की और धन की और दौलत की और मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो सके। तो इससे आपका केतु बुलंद होगा। एक और उपाय है केतु बुलंद करने के लिए, आप नोट करते जाइए। मैं उपाय परहेज दोनों बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी उपाय से ज़्यादा परहेज भी काम करते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, उसमें जाइए और शनिवार को जो है ध्वजा वह आप मंदिर के पूरी चोटी के ऊपर फहराइए। यह जो है ध्वजा कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी और बुलंद होनी चाहिए, किसी भी तरीके से रंग उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। हनुमान जी का जो चंदन का चोले का जो रंग है वैसी ध्वजा का रंग होना चाहिए, और आप जो है पताका फहराइए, तो केतु आपका निश्चित बुलंद होगा। बहन, बेटी, बुआ, इनके जो है पांव हाथ लगा के आप जो है इनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बुध भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनके आप पैर छूते हैं तो फिर किसी के आपको पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बादशाही जीवन जीते हैं। इनका आशीर्वाद लेना, समय समय पर इनके नेक जोग करना, पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, दौज का त्यौहार आता है, इनके नेक जोग करना, इनको खुश रखना,
ये भी केतु की बुनियाद को मजबूत करता है, क्योंकि बुध और केतु का संग ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है संगठन योग बनाता है। तो अगर आपको केतु की कृपा पानी है तो आपको जो है महिला वर्ग को, बहन बेटी बुआ मौसी को जो है खुश रख जो है करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा में कुछ नहीं है, नेक जो करिए, आशीर्वाद लीजिए इनका, तो यही सबसे बड़ी सेवा है। केतु को अगर बुलंद करना है, आप धनु राशि के हैं, क्योंकि केतु धनु राशि वालों पर ज़्यादा मेहरबान होता है, इसलिए आपको उसको खुश रखना, ग्रहों की पॉजिटिव ऑरा को संतुलन बनाना है। तो आप क्या करें, जो छोटे बच्चे हैं, छोटी कन्याएं हैं या छोटे लड़के हैं, इनको स्टेशनरी का सामान देना, पुस्तकें देना। विद्यालय कोई स्कूल है, छोटे बच्चों का प्ले ग्रुप स्कूल है, तो उसमें खिलौने दे के आइए, उन्हें स्टेशनरी का सामान दे के आइए। ये बहुत ही कारगर उपाय हैं और कलयुग के सिद्ध उपाय हैं, इन्हें आप कर लीजिए। बुधवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, इनको दे के आइए, इनको प्यार से जो है खिलौने दे के आइए, पुस्तकों का सामान दे के आइए, कॉपी पेंसिल स्टेशनरी की ज़रूरत है वह दे के आइए। तो ये केतु को बुलंद करता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वे बुद्ध का रूप होते हैं, जो लड़के होते हैं वह केतु का रूप होते हैं। तो आप इनको दे के आइए, जो श्रद्धा है, विश्वास है, दे के आइए। 100 का दे के आइए, 500 का दे के आइए, 1000 का दे के आइए, जो आपकी श्रद्धा है। ये उपाय ऐसे हैं ये आपको दौलतमंद बनाएंगे, बेताज बादशाह बनाएंगे। व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप छोटा कर रहे हैं तो वह बड़ा हो जाएगा, बड़ा कर रहे हैं तो और बड़ा हो जाएगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोटी लेवल की कर रहे हैं या आप नौकरी बड़े लेवल की कर रहे हैं, तो इसमें प्रमोशन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। केतु का जो रूप है ये क्या करता है, ये अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गया तो आपको बनाता है ब्रांड एम्बेसडर। और ये ब्रांड एम्बेसडर पूरी दुनिया में एक हीरे की तरह चमकता है, दुनिया पहचानती है उसे। आपने देखा है बड़े बड़े सिनी स्टार हैं, बड़े बड़े जो है जो आज के समय में सिनी स्टार हैं और पूरे जो है वर्ल्ड में आते हैं, तो हम उन्हें पहचानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। तो वह क्या है, केतु की बुलंदी है। तो अगर आपको केतु को शुभ रखना है तो मैंने ये उपाय बताए आपको, इन्हें आप करिए, तो ये केतु आपको बहुत ही जो है शुभ परिणाम देता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों का भी जो प्रधान तत्व है वह गुरु प्रधान राशि है। तो जो गुरुदेव हैं उनसे आशीर्वाद केतु ने ले रखा है, यानी गुरु का चेला केतु कहा जाता है। तो उनको क्या करना है, उनको अगर कारोबार में दिक्कत आ रही है या शादी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, केले के पेड़ को सींचना है। अगर आप केतु को बुलंद करना चाहते हैं तो कहीं मंदिर में, धर्म स्थान में केले का पेड़ हो तो आप उसे क्या करिए, हर बृहस्पतिवार सींचिए। डेली हो सके तो डेली 1 लोटा जो है जल चढ़ाइए, अगर डेली नहीं हो सके तो बृहस्पतिवार तो सींचना ही है। तो उससे क्या है, केतु बुलंद होगा। अगर आप कहीं रास्ते में निकल रहे हैं, मंदिर पढ़ रहे हैं बीच में, तो उन्हें क्या करना है, आपको हाथ जोड़ना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सर झुका के ही निकलना है, तो उससे केतु की शुभता आती है। पीले वस्त्र धारण करने हैं बृहस्पतिवार, और पीले मिठाई का जो है भोग ये आपको विष्णु जी के मंदिर में लगा के आना है। तो केसर की बर्फी हो सकती है, लड्डू का भोग हो सकता है, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, बूंदी के लड्डू हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, विष्णु भगवान के आगे भोग लगाना है पीली मिठाई का, तो इससे केतु बलवान होगा। और जब केतु बलवान होगा तो आपके जीवन में तरक्की और बुलंदी आएगी। पीले वस्त्र का दान करना है, पीले वस्त्र का दान करना है आपको पुजारी को। अब जो है बुजुर्ग ब्राह्मण हो, बुजुर्ग जो है ब्राह्मण है, तो आपको क्या करना है, पीले वस्त्रों का दान करना है। पीले वस्त्रों का दान करना है बृहस्पतिवार को, तो उससे भी आपका केतु बहुत मजबूत होगा। क्योंकि केतु को मजबूत करने के लिए बृहस्पति को शुभ करना बहुत जरूरी है। गुरुजनों से गाली गलौज, गुरुजनों से अभद्र व्यवहार, बुजुर्गों से अभद्र व्यवहार ये नहीं करना है, इस बात की आप सौगंध खा लीजिए। तो इससे आपका जो है केतु अति शुभ होगा, क्योंकि केतु का जो प्रारूप है वह मोक्ष का कारक है। तो अगर आपको केतु और अच्छा करना है, तो अगर कोई मृत्यु तुल्य किसी को कष्ट हो रहे हो
तो या वो मृत्यु लोक को भगवान न करे प्राप्त हो गए हों, तो अगर उनके सामान की, मृत्यु के सामान की आप व्यवस्था करवा सकें या उसके लिए पैसे दे सकें, उनका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो ये भी केतु को शुभ करता है। उनका जो है मृत्यु का सामान आप दिलवाइए, तो अगर आप ये करते हैं तो ये केतु की बुलंदी को दर्शाता है। क्योंकि केतु क्या है, लास्ट में कफन काठी का जो सामान है वह केतु का होता है। तो अगर आप जो है उनको किसी भी रूप में डोनेट करते हैं, ये सामान को दान करते हैं या पैसे देते हैं, तो ये केतु की बुलंदी को दर्शाता है। आपकी ऐशो आराम, आपकी ज़िंदगी को बुलंद बनाएगा, काम कारोबार में तरक्की, नौकरी में उन्नति, चौतरफा लाभ के योग बनाएगा। तो मित्रों, ये था कि केतु ही क्यों कहे जाते हैं दौलत, शोहरत और ऐश के खजाने के बादशाह। तो आप इन उपायों को करिए। केतु धनु राशि और मीन राशि वालों पर मेहरबान होते हैं, मगर इनके अलावा अगर आपकी और भी राशि है तो भी मैंने जो उपाय बताए हैं आप उन्हें करिए। बच्चों से प्रेम करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, बहन बेटी बुआ मौसी का आशीर्वाद लेना, ये केतु को बुलंद करता है। ये ऐसे उपाय हैं कि अगर आपको केतु की अशुभता आ रही है, यानी ऐश में कमी आ रही है, पैसा नहीं टिक रहा है, दौलत नहीं आ रही है, मेहनत ज़्यादा हो रही है और उसके परिणाम कम आ रहे हैं, तो ये आप करिए उपाय। फिर देखिए आप ऐसे चमकेंगे हीरे की तरह। तो कोई भी राशि वाले हैं अगर ये उपाय करते हैं तो इसमें लाभ है, आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि ये उपाय आज के समय में बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। और आप जो है अपनी परंपराओं को निभाइए। कोई भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं या श्राद्ध पक्ष आती है, तो इसमें क्या है, पूर्वजों की परंपराओं को निभाइए, श्राद्ध पक्ष करिए श्रद्धा से। जो इस दुनिया में नहीं रहे और आपके पूर्वज बन गए हैं, तो उनका श्राद्ध करिए, श्रद्धा से करिए, भाव से करिए। और फेस्टिवल में जो भी त्यौहार होते हैं उन्हें जो है समय समय पर मनाइए, जिससे केतु की शुभता आने लगती है। तो जब केतु की शुभता आने लगेगी तो जीवन में फिर जो है धन धान्य मान सम्मान बुलंदियां आपकी जो है मुख दर्ज होंगी। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, अपनों का ध्यान रखो, हमसे जुड़े रहो। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल चैनल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है इसका। तो आप जो है हमसे जुड़े रहो और ज्ञान की बातें ऐसे ही प्राप्त करते रहो। मैं अपनी वाणी को गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।